हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जाम जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट। तो प्लीज हेडिंग डालिए आप लोग मेरे साथ साथ, अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट। ठीक है जी। तो गाइस, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके में हम लेबर के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट है जो लेबर से रिलेटेड है उसको समझेंगे, और वो हमारे कॉस्ट में किस तरह से इंपॉर्टेंट है ये सब हम इस चैप्टर के थ्रू गो थ्रू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग डालिए अब अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट। अब गाइस, इसमें पहला पॉइंट आता है दैट इज मीनिंग ऑफ लेबर। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। क्या आता है पहला पॉइंट? मीनिंग ऑफ लेबर। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सर लेबर किसे कहते हैं, ठीक है जी, तो बहुत आसान शब्दों में हम ये कहते हैं गाइस, हमने बचपन में सुना था, बचपन यानी 11th क्लास फाउंडेशन, कि देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि सर प्रोडक्शन के ना 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बोलो जी, बात क्लियर है? तो हाउ मेनी फैक्टर आर देयर? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? आंसर इज यस। तो हम ये कहते हैं सर लेबर किसे कहते हैं? इन कॉस्ट अकाउंटिंग हम ये कहते हैं कि लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सर, जिसके बिना प्रोडक्शन संभव नहीं है। बोलो जी, बात क्लियर है? और लेबर में सिर्फ कौन आता है? ह्यूमन बींग्स। और हम सब लोग जानते हैं गाइस, बिना ह्यूमंस के लेबर होना नामुमकिन है, असंभव है। बोलो जी, बात क्लियर? तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसी डेफिनेशन को एक्सेप्ट करता है कि लेबर एक इसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसके बिना प्रोडक्शन संभव ही नहीं है। बोलो जी, बात क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? तो चलिए शुरू कर दे। तो आप मेरे साथ साथ पहले इसके बारे में लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने हेडिंग डाली गाइस अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट, और उसमें आप पहली हेडिंग डालिए मीनिंग ऑफ लेबर। तो हम क्या लिखते हैं? प्लीज राइट डाउन। लेबर इज essential factor of production. Labor is essential factor of production, full stop. It is a human resource. It is a human resource and participates in the process of production. क्या लिखा गाइस हमने? इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, फुल स्टॉप। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। लेबर कॉस्ट, LABOUR, labor cost is a significant element of cost of a product or सर्विस। ठीक है जी। तो आप ध्यान से सुनना भाई, हमने लिखा है सर लेबर इज एसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम ये कहते हैं गाइस लेबर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का, इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी लेबर के बिना प्रोडक्शन संभव ही नहीं है। आप बोलो सर मटेरियल अपने आप बनना शुरू हुआ और वो अपने आप ऑटोमेटिकली शर्ट बन गई, क्या पॉसिबल है? नहीं सर। रॉ मटेरियल जो कपड़ा है वो शर्ट में कन्वर्ट तभी होगा जब कोई उसे करेगा। क्लियर है? और वो कौन करेगा? लेबर, जिसको आप वहां पर टेलर के नाम से पुकारते हो। भाई ये टेलर है जिसने हमारी शर्ट बना दी। आई होप यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है। तो हमने यही लिखा सर कि लेबर इज एसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाइस जब हम प्रोडक्शन करते तो हमें ह्यूमंस भी चाहिए, हमें मशीनें भी चाहिए। क्लियर है? और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर हम कैटल्स वगैरह को भी यूज करते हैं। ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ क्या इन सबको हम लेबर बोलेंगे? नहीं। तो गाइस सावधान, लेबर में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस आएंगे। हम मशीन्स को लेबर नहीं बोलते, हम एनिमल्स को, कैटल्स वगैरह को लेबर नहीं बोलते। क्लियर? तो इट इज व्हाट? बेसिकली इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स। हाँ जी, क्या लिखा? इट इज अ
ह्यूमन रिसोर्स, ये एक ह्यूमन रिसोर्स है, एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन ही करता है, उसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती. सो लेबर कॉस्ट इज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस. तो जब हम एक प्रोडक्ट या एक सर्विस की कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें लेबर कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है जी. सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म लेबर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और हमें पता है गाइस, पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्शन और सर्विस से रिलेटेड है, और प्रोडक्शन और सर्विस बिना लेबर के नहीं दी जा सकती. इसलिए गाइस हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है जी. तो हमने मीनिंग ऑफ लेबर समझ लिया. आइए अब आप पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे गाइस. लिखिए, फॉर कॉस्टिंग पर्पस, for costing purpose, comma, labor may be defined, for costing purpose labor may be defined into two broad categories. ठीक है जी. For costing purpose, labor may be defined into two broad categories. They are, number one, direct labor, and the second one is indirect labor. ठीक है जी. तो गाइज हमने सेकंड पॉइंट लिखा है, फॉर कॉस्टिंग पर्पस लेबर मे बी डिफाइंड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, CATGORIES. पहला है सर डायरेक्ट लेबर, दूसरा क्या है इनडायरेक्ट लेबर. यानी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लेबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर. और एज यू गाइस नो, डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो खुद प्रोडक्ट बनाती है. ठीक है जी. और इनडायरेक्ट लेबर वो है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनाते, बट वो प्रोडक्ट बनाने में सहायता करते हैं, जैसे सुपरवाइजर है, क्लियर है, प्रोडक्शन मैनेजर है. तो दीज आर ऑल नोन एज इनडायरेक्ट लेबर फॉर कॉस्टिंग पर्पस. आई होप यहां तक मेरी बात समझ में आ गई. तो गाइस सबसे पहले हमने लेबर के मीनिंग समझे कि लेबर होती क्या है. आइए यहां तक आप नोट कर लीजिए प्लीज, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं. प्लीज नोट डाउन. चलिए अब देखेंगे. अब सर हमें लेबर में क्या स्टडी करना है, तो गाइस ध्यान से सुनना. अब जो हम लेबर में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, एंड मोस्टली एग्जाम में वही पार्ट पूछा जाता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वही पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में इसी वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है जी. तो चलिए आप हेडिंग डालिए इस पार्ट में, दैट इज कॉल्ड बोनस प्लान्स. BONUS, बोनस, PLANS, बोनस प्लान्स. बोलो जी बात क्लियर है. चलिए अब इसके बारे में सुनना बहुत ध्यान से. भाई सीधी सी बात है सर, लेबर का मतलब ह्यूमंस, क्लियर. और हमें पता है सर ह्यूमन से काम लेना, मनुष्यों से काम लेना इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब. भाई इसीलिए पहले आपने सुना होगा मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी, जो बाद में चेंज कर दी. उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स. मतलब दूसरे लोगों से काम करवाने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं. तो यहीं से कॉन्सेप्ट ये निकलता है सर, लेबर मतलब ह्यूमंस, तो उनसे काम लेना बहुत मुश्किल है. क्लियर है बात यहां तक. अब हमने एक लेबर को अपनी कंपनी में हायर करा, ठीक है जी, और उसे हम अच्छी तनख्वाह भी दे रहे हैं. पता चला सर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसने हमारी कंपनी से काम छोड़ दिया. क्लियर है. इसी तरह हम जिस व्यक्ति को हायर करते हैं कुछ समय बाद वो काम छोड़कर चले जाता है. हमने कहा सर ऐसा क्यों हो रहा है यार, लेबर काम छोड़कर क्यों जा रही है, हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं उसे, क्लियर है, और वर्क जितना काम करवा रहे हैं उसकी अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, हमेशा टाइम पे हम सैलरी पे करते हैं, तो आखिर इसका क्या कारण है कि लेबर हमारी कंपनी छोड़ रही है. मालूम चला हमारी कंपनी छोड़कर वो बराबर वाली कंपनी में सारे सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है सर. तो ऑन इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला सर कि जो बराबर वाली कंपनी है ना, वो सिर्फ सैलरी नहीं दे रही, क्लियर, वो सैलरी में बोनस भी इंक्लूड करके दे रही है. बोलो जी बात क्लियर. और सर लेबर किसके लिए काम करती है, पैसों के लिए. और नेचुरल सा फिनोमेना है कि भाई जिस कंपनी में ज्यादा तनख्वाह मिलेगी वो वहीं तो जाएंगे. तो अब ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा
सीरियस सिचुएशन है कि वर्कर हमारे पास से काम छोड़कर जा रहे हैं। भाई नेचुरल सी बात है, अगर लेबर ही नहीं होगी तो काम कौन करेगा? क्लियर है? तो गाइस इसीलिए लेबर को रोकने के लिए हमने भी सोचा कि सर हम भी उन्हें क्या देंगे? बोनस देंगे। बोलो यहां तक कौन से समझ में आया? क्लियर है? अब प्रश्न ये उठता है सर कितना बोनस दे? कहीं ऐसा ना हो कि बोनस इतना ज्यादा दे दिया जाए कि कंपनी का दिवाला निकल जाए। बोलो जी बात क्लियर है? क्लियर? तो अब हम कितना बोनस दें कैसे पता चलेगा गाइस? तो हमने क्या करा? एक्सपर्ट्स की मदद ली। किसकी मदद ली? एक्सपर्ट्स की। क्लियर? और उन्होंने डिफरेंट अपने प्लान्स दिए हमें कि जिसकी हेल्प से कंपनी को बोनस देना चाहिए, और वो बोनस इतना होगा कि वो लेबर और कंपनी दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। अब सर वो कौन कौन से प्लान्स है? वो सारे प्लान्स जो हमें स्टडी करने वो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। आइए वन बाय वन हम इन प्लान्स के बारे में जानेंगे और इन पर बेस सम्स करेंगे। तो आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेबर का पहला टॉपिक है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है बोनस प्लान्स, प्रीमियम प्लान। इसी को प्रीमियम प्लान भी कहा जाता है कि यानी इसमें हम ये सीखेंगे कि हमें लेबर को कितना बोनस देना चाहिए कि वो लेबर और कंपनी दोनों के लिए ही बेनिफिशियल हो। ठीक है? तो गाइस अलग अलग एक्सपर्ट के अलग अलग प्लान्स हैं, तो आइए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। ठीक है जी? तो आप इसमें पहला लिखेंगे, यू राइट द फर्स्ट वन, दैट इज हॉल से प्रीमियम प्लान। तो गाइस पहला प्लान क्या आता है हमारे पास? हॉल से प्रीमियम प्लान। अब सर ये हॉल से कौन है? ही इज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिसने ये बताया कि आप लेबर को कितना बोनस दें। ठीक है? तो गाइस पहले इसका प्लान क्या था, पहले आप इसे नोट करेंगे मेरे साथ साथ, देन आई विल एक्सप्लेन कि ये क्या था। ठीक है जी? तो इसमें लिखेंगे आप the main features of Halsey, HALSEY, the main feature of Halsey premium plan are as follows। ठीक है गाइस? The main features of Halsey premium plan are as follows। ठीक है जी? तो आप पहले मेरे साथ साथ नोट करते रहेंगे बस। आइए तो अब आप इसमें लिखेंगे पहला प्लान, उसका मेन फीचर जो है स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर ईच वर्क। हाँ जी, पहला प्लान क्या है? स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर ईच वर्क। ठीक है जी? हर वर्क के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है। चलिए अब सर इसका क्या मतलब है अभी डिस्कस करेंगे, पहले आप नोट करिए पॉइंट नंबर 2, it guarantees the hourly wages to workers. It guarantees the hourly wages to workers for actual time taken। हाँ जी, क्या लिखा हमने? इट गारंटीज द आर्ली वेजेस टू वर्कर फॉर एक्चुअल टाइम टेकन। पॉइंट नंबर 3, बोनस इज पेड if the time is saved. Bonus is paid if the time is saved. तो उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। हाँ जी, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे गाइस,
bonus is equal to 50% of the time wages of time saved. हाँ जी, बोनस इज इक्वल टू 50% ऑफ द टाइम वेजेस ऑफ द टाइम सेव्ड. ठीक है गाइस, बोनस इज 50% ऑफ द टाइम वेजेस ऑफ द टाइम सेव्ड. ठीक है, पॉइंट नंबर 5. द टोटल अर्निंग्स of the worker, the total earning of the worker will be calculated as under. The total earning of the worker will be calculated as under. तो ध्यान से फॉर्मूला लिखेंगे गाइस. टोटल अर्निंग is equal to basic plus bonus. Total earning is equal to basic plus bonus. और नोट करते जाइए, अभी सब एक्सप्लेन होगा. टोटल अर्निंग इज इक्वल टू बेसिक प्लस बोनस. और अब बेसिक कैसे निकालेंगे हम? बेसिक निकालेंगे एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर. क्या लिखा गाइस? एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर. ठीक है जी, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने. अब वो आपसे एक चीज और पूछता है गाइस, ये था पॉइंट नंबर ई. एक चीज वो आपसे और पूछेगा, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर which is equal to effective rate of earning per hour is equal to total earnings divided by actual hour worked. Total earning divided by actual hour worked. ठीक है जी, तो दैट वाज द फर्स्ट प्लान जिसका नाम था हॉलसे प्रीमियम प्लान. नोट करिए, देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. ध्यान से नोट करेंगे भाई. तो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्कड. ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट. चलिए, अब कर लिया गाइज, दैट वाज हॉलसे प्रीमियम प्लान. अब आप छोड़ दीजिए, अब आप सिर्फ और सिर्फ समझेंगे. देखिए भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं गाइज? हॉलसे प्रीमियम प्लान. अब लिखने का काम खत्म हो गया, अब सिर्फ आप मेरी बात सुनेंगे. देखिए, हॉलसे प्रीमियम प्लान क्या था? जैसे मैंने बताया सर, हॉलसे इज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट. अब उसने अपना प्लान दिया जिसके अनुसार हमें वर्कर को कितना बोनस देना चाहिए. ठीक है जी, हॉलसे ने पहली बात ये बोली सर कि भाई लेबर को ना पेमेंट करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है टाइम मेथड, ठीक है जी, दूसरा इसको हम बोलते हैं टाइम रेट, और दूसरे को हम बोलते हैं पीस रेट. ठीक है, टाइम रेट का मतलब होता है सर जितने घंटे लेबर काम करेगी, जितने आवर्स लेबर काम करेगी, हम उसको आवर्स के हिसाब से पेमेंट देंगे. पीस रेट में जैसे नाम से पता चल रहा है भाई, अगर लेबर जितने पीस बनाएगी, जितना प्रोडक्ट तैयार करेगी, उसके हिसाब से पेमेंट होगी. तो हॉलसे ने पहली बात ये बोली कि आप लेबर को जो पेमेंट करेंगे ना सर, वो आवरली करेंगे. हाँ जी, कैसे पेमेंट करेंगे हम लेबर को? आवरली. मतलब जितने घंटे लेबर ने काम करा उसे 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल.
क्लियर है बात यहां तक? तो पहला पॉइंट क्या बोला सर, आवरली पेमेंट होगी हर लेबर को, ठीक है। अब उसने कहा सर आप बोनस कैसे देंगे, तो बोनस देने के लिए उसने कुछ शर्तें लगाई। वो शर्तें क्या थी? सबसे पहले उसने कहा कि आप सबसे पहला काम आप स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करेंगे। गाइस क्या फिक्स करेंगे आप? स्टैंडर्ड टाइम। अब सर स्टैंडर्ड टाइम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टाइम अलाउड। मतलब एक काम को पूरा करने के लिए आप लेबर को कुछ समय दीजिए। जैसे मान लो हमने एक काम को पूरा करने के लिए लेबर को 10 आवर्स दिए। हमने लेबर से कहा भाई ये काम 10 आवर्स में 10 घंटे आवर्स में पूरा हो जाना चाहिए। बोलो क्लियर? फिर उसने कहा अब आप चेक करो कि लेबर ने उस काम को कितने समय में पूरा करा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल टाइम। क्या बोलते हैं गाइस? एक्चुअल टाइम टेकन। मान लेते हैं वो है 8 घंटे। बोलो जी बात क्लियर? तो फिर उसने बोला सर अब ये चेक करो क्या लेबर ने टाइम सेव करा है। अगर हां, अगर लेबर ने टाइम बचाया है तो ही उसे बोनस मिलेगा, पर अगर उसने टाइम नहीं बचाया तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। बोलो जी बात क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं गाइस, मैं आपको एक काम करने के 10 घंटे देता हूं और आपने उस 10 घंटे के काम को 8 घंटे में पूरा कर लिया, तो आपने कितना टाइम सेव करा? आप बोलोगे सर 2 घंटे सेव करें। सो दैट इज ऑल नोन एज टाइम सेव्ड। तो यहीं से टाइम सेव का फॉर्मूला क्या बना? टाइम अलाउड, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम, उसको माइनस कर दो किससे? एक्चुअल टाइम से। सो दैट वुड इज कॉल्ड टाइम सेव्ड। आई होप यहां तक क्लियर है। तो हॉलसे ने ये कहा अगर एक लेबर टाइम सेव करेगी तो बोनस मिलेगा, और अगर उसने टाइम सेव नहीं करा तो बोनस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने 10 आवर्स का काम था, लेबर ने उसे 12 आवर्स में पूरा किया। आपने काम करने के लिए दिए थे लेबर को 10 आवर्स, पर उसने पूरा किसने में किया? 12 आवर्स में। क्या कोई टाइम सेव हो रहा है? नहीं सर, कोई टाइम सेव नहीं हो रहा, बल्कि उसने तो एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। तो क्या उसे बोनस मिलेगा? नहीं सर, बोनस नहीं मिलेगा। पर हां सावधान, जितने घंटे उसने काम करा है उसकी फुल पेमेंट मिलेगी। क्लियर? यानी इस वाली एग्जांपल में लेबर को हमने काम दिया था 10 आवर्स में करने का, उसने पूरा करा 12 आवर्स में, तो लेबर को जो बेसिक वेजेस है, बेसिक यानी जो मिनिमम मिलेगा, वो कितने का मिलेगा? 12 आवर्स का मिलेगा, बट नो बोनस। क्लियर? अगर मैं इस एग्जांपल में लूं तो मैंने लेबर को 10 आवर्स काम करने के लिए दिया था, उसने काम कितने आवर्स किया? 8, तो उसे 8 घंटे का तो बेसिक मिलेगा। कम ऑन एवरीबॉडी। और जो 2 आवर्स उसने सेव करें उसका बोनस भी मिलेगा। तो आई होप मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात? तो हॉलसे ने कहा सर पेमेंट होगी लेबर को आवरली, और जितने घंटे काम करा उसकी गारंटीड पेमेंट मिलेगी। ठीक है जी। तीसरी बात बोली कि अगर आपको बोनस चाहिए तो आपको टाइम सेव्ड करना पड़ेगा। अगर टाइम सेव्ड है तो बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्या यहां तक क्लियर? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये था, ध्यान से सुनना, जितना लेबर ने बोनस कमाया सर उसका केवल उसे 50% मिलेगा। सो दैट वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी। मान लेते लेबर का बोनस बना 2000 रुपए का, तो हम उसे बोनस एक्चुअल में कितना पे करेंगे? उसका 50%, दैट इज इक्वल टू 1000। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि जो बचा हुआ 50% है, क्या वो बाद में पे होगा? नहीं सर, वो बाद में पे नहीं होगा, वो लेबर को कभी पे ही नहीं होगा। वो बोनस कंपनी अपने पास रखेगी, क्योंकि हॉलसे ने ये कहा कि अगर कंपनी की तरक्की होगी भैया तभी तो लेबर की तरक्की होगी। बोलो जी बात क्लियर है? तो क्या अगर आप लेबर होते तो इस बात पे मान जाते कि सर जो बोनस मैं कमा रहा हूं वो मुझे सारा ना मिलकर 50% ही मिल रहा है? तो आंसर इज यस, यू हैव नो अदर ऑप्शन। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो गाइस दैट वाज द हॉलसे प्रीमियम प्लान। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जितना भी लेबर बोनस कमाएगी हम उसका 50% ही उसे पे करेंगे, और बचा हुआ 50% कभी पे नहीं होगा, वो कंपनी अपने पास रखेगी। क्लियर है? तो दैट वाज द हॉलसे प्लान। आई होप मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है। ठीक है, तो आप जरा एक बार फिर से आप प्लान देख लीजिए जो मैंने आपके सामने नोट लिखे। पहला प्लान था सर स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स फॉर ईच वर्क। आई होप समझ में आ गया होगा। हर काम को करने से पहले उसका समय फिक्स कर दो। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इट गारंटीज द आर्ली वेजेस टू वर्कर फॉर एक्चुअल टाइम टेकन। हाँ, जितने घंटे लेबर काम करेगी उसकी गारंटी पेमेंट मिलेगी। मतलब बोनस मिले ना मिले ये अलग विषय है, बट आपने जितने आवर्स काम किया उसकी पेमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी।
पॉइंट नंबर 3 क्या था? बोनस इज पेड इफ द टाइम इज सेव, जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। बोनस तभी मिलेगा जब आप टाइम क्या करोगे गाइस? सेव करोगे। अगर आपने टाइम सेव नहीं करा तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। फिर आप टाइम सेव कैसे निकालेंगे? तो टाइम सेव इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम। अब ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है टाइम अलाउड, और टाइम अलाउड मतलब वो टाइम जो कंपनी ने आपको दिया है काम को पूरा करने के लिए, और इसमें से आप माइनस कर देंगे एक्चुअल टाइम। ठीक है जी, और टाइम को हम आवर्स में नापेंगे। द डिफरेंस बिटवीन इज नोन एज टाइम सेव्ड। ठीक है जी। अगला पॉइंट कहता है बोनस इज इक्वल टू 50% ऑफ द टाइम वेजेस ऑफ द टाइम सेव्ड। ये बात मैंने अभी डिस्कस कर ली कि जितना भी बोनस अर्न करेंगे उसका 50% ही उन्हें मिलेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे आएगा? वो आपको एक पूरा सम देगा और आपसे बोलेगा हॉल से प्रीमियम प्लान लगाओ और हमें एक वर्कर की टोटल अर्निंग निकाल के दिखाओ कि इस काम को पूरा करने में वर्कर ने कितनी अर्निंग की है। तो गाइस अगर वो आपसे बोले टोटल अर्निंग तो वो आप कैसे निकालेंगे? तो मैंने फॉर्मूला लिखा है टोटल अर्निंग इज इक्वल टू बेसिक। सर बेसिक यानी न्यूनतम, मिनिमम, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें हम प्लस कर देंगे बोनस। तो जब हम बेसिक में प्लस कर देंगे बोनस, दैट इक्वल टू व्हाट? द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर्स। अब सर आप बेसिक कैसे निकालेंगे? तो उसका भी तरीका बताया गया। तो आप लीजिए एक्चुअल आवर वर्कड, पता करिए लेबर ने एक्चुअल में कितने आवर्स काम किया। गाइस क्वेश्चन में गिवन होगा, नो नीड टू वरी, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट पर आवर से। किससे? रेट पर आवर से। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिक आ जाएगा। फिर आप उसमें प्लस करेंगे बोनस। हमें पता है बोनस 50% देंगे, तो 50% किसका? जो टाइम सेव करा है उसका। तो जितना टाइम सेव करा उसको इंटू कर दिया रेट पर आवर से। ध्यान रखना ये रेट और ये रेट सेम होगा हमेशा। ठीक है, तो जो टाइम सेव करा गाइस उसी का तो बोनस मिलेगा, उसको रेट से इंटू कर दिया, तो ये बोनस का अमाउंट आ गया टोटल। पर पे कितना करेंगे? इसका आधा, तो इसलिए उसे 50% से इंटू कर दिया। क्लियर? तो गाइस प्लस से पहले बेसिक है, प्लस के बाद बोनस है, दोनों को जोड़ देंगे, सो दैट अमाउंट टू टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर। आई होप यहां तक क्लियर है। तो गाइस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू बेसिक प्लस बोनस। ठीक है, अब इसके अलावा वो आपसे एक चीज और पूछेगा और वो बोलेगा इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर निकाल के दिखाओ। सर इसका क्या मतलब होता है? इसका आसान शब्दों में मतलब होता है लेबर की 1 घंटे की कमाई निकालो। यानी ये बताओ लेबर ने 1 घंटे में कितना कमाया। अगर मैं आपसे कहूं सर मैंने 1200 रुपए कमाए, ध्यान से सुनना, और 10 घंटे काम करा है, मैंने 1200 रुपीज अर्न किए हैं और 10 आवर्स काम किया है, तो बताओ मैंने पर आवर कितना कमाया। तो आप क्या करोगे? आप 1200 को डिवाइड कर दोगे 10 से, बोलो यस और नो। तो आप बोलोगे सर 120 रुपए पर आवर से की रेट से आपकी अर्निंग हुई है। तो गाइज उसी को बोलते हैं हम इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला कुछ होता नहीं है तो जबरदस्ती लिख दिया मैंने। तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर इज इक्वल टू टोटल अर्निंग होल डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्कड। तो जब हम टोटल अर्निंग को किससे डिवाइड कर देंगे? एक्चुअल आवर वर्क से, तो आ जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। तो गाइस दैट वाज द हॉल से प्रीमियम प्लान। तो आई सिंसियरली होप आपको ये प्लान अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है जी। तो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लान है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, तो चलिए नोट कर लीजिए वेरी क्विकली, दैट वाज द प्लान, नोट डाउन। बस फॉर्मूला याद रखना। तो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। बोलो जी बात क्लियर। फिर वो बोलेगा इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर निकालो। तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर इज इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्कड। तो गाइस ये था हमारा पहला प्लान जिसका नाम था हॉल से प्रीमियम प्लान। प्लीज नोट कर लीजिए वेरी क्विकली। ठीक है गाइस, तो हॉल से प्लान के बाद हमारा अगला प्लान आता है, हेडिंग डालिए प्लीज। हॉल से वेयर सिस्टम। ठीक है जी।
गाइस हॉल से के बाद हमारा अगला प्लान आता है हॉल से वेयर सिस्टम। क्या सर ये सेम है? अरे नहीं भाई, हॉल से द डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, हॉल से वेयर अलग सिस्टम है। बोलो जी बात क्लियर, दोनों अलग अलग सिस्टम है। तो उसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, हॉल से वेयर सिस्टम। अब प्लान बोलो या सिस्टम बोलो एक ही मतलब है। हॉल से वेयर सिस्टम इज द सेम एज द हॉल से गाइस हमने लिखा है हॉल से वेयर सिस्टम इज द सेम एज द हॉल से सिस्टम एक्सेप्ट दैट द बोनस paid to workers is 30% of the time saved। ठीक है जी। क्या लिखा है गाइस, नोट करिए प्लीज। हॉल से वेयर, WEIR, हॉल से वेयर सिस्टम इज द सेम एज द हॉल से सिस्टम एक्सेप्ट दैट द बोनस पेड टू वर्कर इज 30% ऑफ द टाइम सेव्ड। ठीक है जी। क्या मतलब निकला गाइस, सुनिए। जो हॉल से वेयर सिस्टम है वो एग्जैक्टली हॉल से सिस्टम है। मतलब हॉल से ने कहा था कि जी आवरली पेमेंट होगी, हॉल से वेयर ने भी कहा। हॉल से ने कहा था कि स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करो, हॉल से वेयर ने भी कहा। हॉल से ने कहा था कि बोनस जब ही मिलेगा जब आप टाइम सेव करोगे, तो हॉल से वेयर ने भी यही कहा कि बोनस तभी मिलेगा जब आप टाइम क्या करोगे, सेव करोगे। अब दोनों में बस एक फर्क है। हॉल से ने कहा था जो बोनस मिलेगा ना वो 50% होगा टाइम सेव का, यानी वर्कर जितना टाइम सेव करेगा उसका 50% हम उसे बोनस देंगे। बट हॉल से वेयर ने कहा कि वर्कर जितना टाइम सेव करेगा ना हम उसका 30% बोनस देंगे। बोलो जी बात क्लियर। तो बस दोनों में एक डिफरेंस है कि हॉल से 50% बोनस दे रहा है जबकि हॉल से वेयर गाइस कितना बोनस दे रहा है, 30%। तो आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई। तो वही मैंने लिखा कि सर हॉल से वेयर सिस्टम इज द सेम एज द हॉल से सिस्टम। हॉल से वेयर सिस्टम वही है जो हॉल से का था, सिर्फ अंतर यह है कि हॉल से वेयर में बोनस कितना दिया जा रहा है, 30%। ठीक है गाइस। पॉइंट 2 लिखेंगे आप। अब हम टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट 2 लिखिए। टोटल अर्निंग इज इक्वल टू सेम बेसिक प्लस बोनस। हाँ जी, आप वर्कर की टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे, आप लेंगे बेसिक और उसमें क्या प्लस कर देंगे, बोनस। अब गाइस बेसिक कैसे आएगा, तो बेसिक इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड, जितने घंटे एक्चुअल में काम करा, इनटू रेट पर आवर, उसे 1 घंटे के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस के बाद क्या देंगे, बोनस, विच इज इक्वल टू व्हाट, 30%। किसका, टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। हाँ जी बोलो, क्लियर है। तो बोनस इज इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर, ये बेसिक हो गया, प्लस 30%, क्योंकि हॉल से ने कहा था 50, तो हॉल से वेयर क्या कह रहा है, 30% बोनस देंगे, टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। बोलो जी बात क्लियर है। और यहां पर भी वो आपसे पूछ सकता है गाइस, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर। हाँ जी, 1 घंटे का आप इफेक्टिव रेट बताओ। याद रखना, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर किसी भी प्लान में पूछा जा सकता है। और गाइस उसका फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सिंपल, दैट इज टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्चुअल आवर वर्कड। ठीक है, टोटल अर्निंग को गाइस किससे डिवाइड कर देंगे हम, एक्चुअल आवर वर्क से तो हमें मिल जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। तो गाइस दैट वाज द हॉल से वेयर सिस्टम। नोट कर लीजिए भाई प्लीज। तो गाइस हमने पहला सिस्टम पढ़ा हॉल से,
दूसरा पड़ा हॉल से वेयर। अब गाइस अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हॉल से ही हॉल से वेयर? तो गाइस क्वेश्चन पूरा लिख कर देगा। अगर क्वेश्चन लिखता है भाई टोटल निकालो हॉल से तो अंडरस्टूड है हॉल से यूज करना है। यानी हॉल से वेयर हमें तभी यूज करना है जब क्वेश्चन फुल नेम लिखे हॉल से वेयर। अदरवाइज हम हमेशा कौन सा लेंगे? हॉल से सिस्टम, और जिसमें हम बोनस कितना देंगे? 50%। आई होप गाइज यहां तक क्लियर हो गया। आइए अब गाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड वन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रो वन प्लान। हेडिंग डालिए प्लीज, रो वन प्लान, और इसको मार्क करिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रो वन प्लान। ठीक है जी। अब रो वन प्लान में भी आप लिखेंगे पहला, द मेन फीचर्स ऑफ रो वन प्लान आर एज अंडर। हाँ जी, क्या लिखा उसने? द मेन फीचर ऑफ रो वन प्लान आर एज अंडर। गाइस पहले फीचर्स लिखेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन कि ये पूरा क्या होता है। ठीक है जी। तो पहला फीचर लिखिए, स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर ईच वर्क। हाँ जी, पहला प्लान क्या लिखा हमने? स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स फॉर ईच वर्क। पॉइंट नंबर 2, it guarantees the hourly wages to workers for the actual time taken। हाँ जी, रोमन प्लान में अब क्या लिखेंगे? इट गारंटीज द आवरली वेजेस टू द वर्कर फॉर द एक्चुअल टाइम टेकन। नाउ थर्ड पॉइंट लिखेंगे गाइस, बोनस इज पेड इफ द टाइम इज सेव्ड। ठीक है जी। क्या है गाइस थर्ड पॉइंट? बोनस इज पेड इफ द टाइम इज सेव्ड। फिर से नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। ठीक है जी। डी पार्ट लिखेंगे, bonus is that proportion of time wages। क्या लिखा गाइस हमने? फोर्थ पॉइंट, बोनस इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ टाइम वेजेस एज टाइम सेव्ड bears to the standard time। हाँ जी, बोनस इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ टाइम वेजेस एज टाइम सेव बियर्ड्स टू द स्टैंडर्ड टाइम। 4 पॉइंट हो गए गाइस। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, टोटल अर्निंग्स। अब हम वर्कर की टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे? तो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है गाइस? बोनस, सॉरी, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू बेसिक प्लस बोनस। टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे गाइस? हम बेसिक में प्लस कर देंगे क्या? बोनस। अब प्रश्न उठता है कि सर ये बेसिक कैसे निकाला जाएगा? तो बेसिक इज इक्वल टू एक्चुअल आर वर्कड इनटू रेट पर आर प्लस एक्चुअल आर वर्कड इनटू रेट पर आर प्लस टाइम सेव्ड
अपॉन टाइम अलाउड इनटू एक्चुअल आर वर्कड इनटू रेट पर आर। ठीक है जी। तो गाइस रो 1 में जो हम बोनस निकालेंगे और जो टोटल अर्निंग निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या है गाइस? बेसिक प्लस बोनस, नॉर्मल फॉर्मूला। अब ये कैसे निकालेंगे? आप एक्चुअल आर वर्कड इनटू कर देंगे रेट पर आर से, प्लस करेंगे टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। और मैं बार बार कह रहा हूं टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम, इनटू करेंगे एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आर। ठीक है जी। एफ लास्ट पॉइंट, यहां पर भी वो आपसे पूछेगा जी क्या निकाल कर दिखाओ? इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आर इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स अपॉन एक्चुअल आवर्स वर्कड। ठीक है। तो गाइज दैट वाज द रो 1 प्रीमियम प्लान या रो 1 प्लान विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से नोट करिए, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, हो गया। तो गाइज आपको लेबर के चैप्टर में ये जो पहला टॉपिक है बोनस प्लान, इसमें फॉर्मूलाज याद करने विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए शुरू करते हैं। अब गाइस लिखने का काम खत्म, अब आप सिर्फ समझेंगे, लिखना कुछ नहीं है, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो गाइस हम बात कर रहे हैं रो 1 प्लान। देखिए अगर आपने लिखते टाइम थोड़ा सा भी फोकस करा है तो आप देखोगे कि सर जो रो 1 प्लान है वो तो 100% सेम है हॉलसे की तरह। बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्लियर है। रो 1 प्लान 100% सेम है हॉलसे की तरह, बस एक पॉइंट पर आकर रो 1 अलग हो जाता है हॉलसे से। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि रो 1 ने भी कहा कि सर पेमेंट कैसे होगी? आवरली होगी। भाई यही बात तो हॉलसे ने कही थी। हाँ जी, दोनों में सेम है। सिमिलरली रो 1 ने कहा कि हर काम को करने के लिए उसका स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाएगा, यानी वर्कर को कहा जाएगा कि भाई इस काम को आपको 10 घंटे में 20 घंटे में सॉल्व करना है। ठीक है जी, ठीक है। तीसरा पॉइंट रो 1 ने भी यही बोला कि सर बोनस तभी मिलेगा जब आप टाइम क्या करोगे? सेव्ड करोगे। तो अगर किसी वर्कर ने टाइम सेव नहीं करा तो इवन रो 1 में भी उसे कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। बोलो बात यहां तक क्लियर है? चौथा पॉइंट जिस पर आकर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए वो ये था, हॉलसे ने कहा था कि भैया जितना भी बोनस कमाओगे ना उसका 50% हम आपको देंगे और बोनस टाइम सेव के ऊपर निकाला जाएगा। बोलो जी बात क्लियर है? तो वर्कर जितना बोनस कमाएगा उसका 50% उसे दिया जाएगा एज पर हॉलसे। अब ध्यान से सुनना, रो 1 ने कहा नहीं नहीं कोई 50-50 नहीं मिलेगा, तुमने जितना बोनस कमाया गाइस उसका 100% आपको दिया जाएगा, लेकिन प्रोपोर्शनेट होगा। मतलब आपका जो बोनस है वो प्रोपोर्शनेट निकाला जाएगा और जो प्रोपोर्शनेट बोनस मिलेगा उसका सारा का सारा वर्कर को दे दिया जाएगा। बोलो जी बात क्लियर है? अब प्रश्न ये उठा सर, ये जो आप कह रहे हो कि हम रो 1 में 100% बोनस देंगे लेकिन प्रोपोर्शनेट देंगे, सर वो कैसे निकाला जाएगा? तो ध्यान से सुनना, हॉल से रो 1 ने कहा कि आप बोनस कैसे निकालोगे? उसने कहा सबसे पहला काम आप टाइम सेव निकालो। ठीक है जी, टाइम सेव निकाला, उसको डिवाइड करो किससे? टाइम अलाउड से। तो यानी आप यही तो पता कर रहे हो, आप टाइम सेव को किससे डिवाइड कर रहे हो? टाइम अलाउड से। तो आप यही तो पता कर रहे हो कि टाइम सेव टाइम अलाउड का कितने % है, तो प्रोपोर्शनेट हो गया। और उसको इनटू कर दो किससे? बेसिक से। किससे इनटू कर दो? बेसिक से। और बेसिक क्या है भाई? एक्चुअल आवर वर्कड इनटू व्हाट? रेट पर आवर। गाइस ये बेसिक ही तो है, तो इसको हमने बोला प्रोपोर्शनेट बोनस। जल्दी बोलो, बात समझ में आ गई? तो रो 1 के हिसाब से एक वर्कर को सारा बोनस दे दिया जाएगा जितना उसने कमाया है, लेकिन वो निकाला कैसे जाएगा? प्रोपोर्शनेट। और आप इसकी चालाकी समझो, टाइम सेव को किससे डिवाइड करो? टाइम अलाउड से। मान लो मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक काम को करने का समय देता हूं 10 घंटे। अब आप मुझे बताओ
एक्चुअल में आप उस काम को कितनी देर में करोगे? थोड़ा प्रैक्टिकल बोलो भाई। मैंने आपको एक काम करने के लिए 10 आवर्स दिए, तो अब आप उस काम को कितनी देर में कर लोगे? 1 घंटे में पूरा कर लोगे? सर पॉसिबल ही नहीं है। 2 घंटे में, 3 घंटे में, 5 घंटे में? सर पॉसिबल ही नहीं है कि अगर किसी काम को करने का समय 10 घंटे है तो हो ही नहीं सकता कि वो आधे घंटे 1 घंटे में हो जाए। इसको ऐसे समझो, हम आपको क्वेश्चन पेपर के लिए 3 घंटे देते हैं हमारा इंस्टीट्यूट, क्यों? तो 3 घंटे का पेपर आप कितनी देर में करते हो? सर हमसे तो 3 घंटे में भी नहीं होता। जस्ट किडिंग। क्लियर है? तो लगभग 3 घंटे ही लग जाते हैं अगर कोई बच्चा अच्छी तैयारी करे तो। क्लियर? तो अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं, मान लेते हैं 10 घंटे का काम आपने 8 घंटे में करा, प्रैक्टिकल इतना तो लगेगा। तो टाइम सेव कितना है गाइस? कम ऑन एवरीबॉडी। सर टाइम सेव है 2 घंटे। कितना है टाइम सेव? 2 घंटे। अब अगर मैं इसका प्रोपोर्शन निकालूं तो टाइम सेव कितना? 2 घंटे। टाइम अलाउड कितना? 10 घंटे। तो गाइस अगर मैं इसकी रेशियो बनाऊं तो 20% ही तो बना। तो हम आपको कितना बोनस दे रहे हैं? 20%। तो ये हो गया प्रोपोर्शनेट। अब इस 20% को आप किससे इंटू कर रहे हो गाइस? इस पूरे से। इसको बेसिक ही तो बोलते हैं। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो हॉल से आपको 50% बोनस दे रहा था, लेकिन रोवन आपको प्रोपोर्शनेट बोनस दे रहा है जस्ट 20% फॉर एग्जांपल। बोलो क्लियर? तो सर इस हिसाब से तो हॉल से का बोनस ज्यादा आएगा, रोवन का कम आएगा? नहीं, बस इसी को समझना। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, बोनस अंडर रोवन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोनस अंडर हॉल से प्लान। ठीक है जी? तो अगर मैं सेम वर्कर का बोनस रोवन से निकालूं और उसी वर्कर का बोनस हॉल से निकालूं ना, तो गाइस मोस्ट ऑफ द केसेस में रोवन का बोनस ज्यादा आएगा। सर 20% दे रहा उसके बाद भी ज्यादा? हाँ, क्योंकि इस बात से डिपेंड करता है कि आप उस परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। बोलो जी, बात क्लियर? अगर आप हॉल से में देखो, तो आप 50% दे रहे हो, लेकिन उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? टाइम सेव्ड इनटू रेट से। तो आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना गाइस, ये अमाउंट छोटा है। और अगर आप रोवन में देखो तो आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? एक्चुअल आवर वर्क इनटू रेट पर आवर, यानी पूरे बेसिक से। इस कारणवश परसेंटेज कम होते हुए भी रोवन में बोनस हमेशा ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू हॉल से। बोलो जी, बात क्लियर है? तो गाइस दैट वाज द रोवन प्रीमियम प्लान। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, हॉल से रोवन कॉम्बिनेशन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो यहां पर मैंने 3 प्लान डिस्कस किए, हॉल से प्लान, हॉल से वेयर प्लान और रोवन प्लान। तो बस आपको इनका फॉर्मूला याद रखना है और वो आपसे सीधा बोलेगा, एक क्वेश्चन आपको देगा और बोलेगा जी टोटल अर्निंग निकाल के दिखाओ रोवन से, टोटल अर्निंग निकाल के दिखाओ हॉल से टोटल अर्निंग निकालो हॉल से वेयर से। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो बस आप इसका फॉर्मूला याद रखना, क्या कि टोटल अर्निंग बेसिक प्लस बोनस, तो एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर, ये बेसिक हो गया। अब बोनस कैसे निकालेंगे? टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, तो ये प्रोपोर्शन हो गया और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर से। जब आप दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल अर्निंग आ जाएगी एज पर रोवन प्लान। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, हर प्लान में वो बोल सकता है सर इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालो, तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्कड। ठीक है गाइस, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस दैट वाज द हॉल से प्लान, हॉल से वेयर प्लान एंड रोवन प्लान। चलिए नोट कर लीजिए। तो गाइस फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए गाइस, अब हम हॉल से रोवन पर कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, उनकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे मैंने कहा एग्जाम में मोस्टली हॉल से रोवन पे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो आप मेरे साथ साथ देखिए बुक में पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी देखेंगे गाइस। शुरुआत एकदम आसान और बिल्कुल हल्के सवाल से। आइए, इट सेज टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 48 आवर्स। हाँ जी, एक जॉब दी गई है हमें, उसको पूरा करने का टाइम दिया है हमें 48 आवर्स। ठीक है भाई, वर्कर टेक्स 40 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। तो गाइस जो टाइम अलाउड है, तो क्या मैं इसे स्टैंडर्ड टाइम कह दूं? तो स्टैंडर्ड टाइम है 48 आवर्स। वर्कर ने उसको कितनी देर में करा है? 40 घंटे में। तो क्या मैं कह दूं 40 आवर इज एक्चुअल टाइम? कम ऑन एवरीबॉडी। ठीक है जी। टाइम रेट पर आवर इज 15 रुपए और हम 1 घंटे के वर्कर को कितने रुपए पे कर रहे हैं गाइस? 15 रुपए पे कर रहे हैं। ठीक है। कंप्यूट द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर एज पर हॉल से प्लान।
अब वो कह रहा है ना आप ना वर्कर की टोटल अर्निंग निकाल कर दिखाओ, और गाइस कौन से प्लान से फॉलो करना है, ऑल से। तो तीन चीजें हमें चाहिए। पहला टाइम अलाउड, वो दे रखा है 48 आवर्स। दूसरा एक्चुअल टाइम टेकन, सर वो दे रखा है 40 आवर्स। और तीसरा रेट। तो जब भी हम हॉल से रोवन अप्लाई करेंगे गाइस, तो तीन चीजें हमारे पास हो तो सम इजीली सॉल्व हो सकता है। पहला टाइम अलाउड, दूसरा एक्चुअल टाइम टेकन, तीसरा रेट पर आवर। तो क्या इस क्वेश्चन में तीनों दे रखे, और वो मुझसे कह रहा है सर अब आप वर्कर की टोटल अर्निंग निकाल कर दिखाइए। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल अर्निंग। तो फॉर्मूला लिखेंगे टोटल अर्निंग्स अंडर हॉल से प्लान। याद रखना जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे गाइस, यू मस्ट राइट द फॉर्मूला, उसके बाद ही आप वैल्यूज फिट करोगे इसमें। तो टोटल अर्निंग अंडर हॉल से प्लान इज इक्वल टू एक्चुअल आर वर्कड इनटू रेट पर आवर। ठीक है जी, प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। ठीक है भाई, तो टोटल अर्निंग अंडर हॉल से प्लान कैसे निकाला जाएगा गाइस, प्लीज फोकस एवरीबॉडी। तो टोटल अर्निंग अंडर हॉल से प्लान इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड लेंगे हम, इसको इनटू कर देंगे किससे, रेट पर आवर से। तो एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। अभी मुझे बताइए एक्चुअल आवर उसने कितनी देर में इस काम को पूरा करा है, सर 40 आवर्स। वैल्यू फिट कीजिए। एक घंटे का रेट कितना है गाइस, 15 रुपए प्लस, बोलो जी बात क्लियर है। अब ये बताइए प्लस बोनस 50% टाइम सेव्ड, क्या मैं सीधा लिख दूं 8 घंटे, सर कितना आसान है। अरे भैया आपने उसे एक काम करने के 48 आवर्स दिए, 48 आवर्स का काम उसने 40 आवर्स में कर लिया, तो कितना टाइम सेव करा, 8 आवर्स। और रेट पर आवर कितना हमारे पास, 15 रुपए। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 40 इंटू 50 600 प्लस 50% ये हो गया 120, तो 600 प्लस 120 का आधा 60 रुपए। तो गाइस व्हाट इज द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर, 660 रुपए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस द टोटल अर्निंग अंडर हॉल से प्लान इज इक्वल टू 660, 660 रुपए हमें मिल गई एक वर्कर की टोटल अर्निंग्स। कोई डाउट अभी तक, कम ऑन एवरीबॉडी। आइए नोट करिए फटाफट। उसने पूछा नहीं तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए निकाल रहा हूं यहां पर। अगर वो मुझसे पूछ लेता, मान लो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स निकालिए पर आवर। क्या निकालिए भाई, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। तो गाइस हम वो कैसे निकालते हैं, हम लेंगे टोटल अर्निंग्स और उसे डिवाइड कर देंगे किससे भाई, एक्चुअल आवर वर्कड से। तो देखो टोटल अर्निंग कितनी निकाली थी सर उसने, 660 रुपए। एक्चुअल में कितने घंटे काम करा सर, 40 घंटे। तो एक घंटे का रेट कितना जो उसने कमाया। तो गाइस आप लेके 660 उसको डिवाइड कर देंगे 40 से, तो उसकी टोटल अर्निंग हो गई 16 रुपए 50 पैसे पर आवर। ठीक है जी, 16 रुपए 50 पैसे पर आवर। बट सर हम तो उसे एक घंटे के 15 रुपए दे रहे हैं ना। अरे भैया आप उसे एक घंटे के 15 रुपए दे रहे हो विदाउट बोनस, बट जब उसने अर्न किया बोनस के साथ तो उसकी अर्निंग एक घंटे में कितनी बैठी, 16 रुपए 50 पैसे। तो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए जल्दी बोलिए, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत गाइस। ठीक है भाई, तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर आ गया हमारे पास। ठीक है जी, चलिए नोट करिए वेरी क्विकली। कर लिया, आइए अब आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये भी देखिए वेरी क्विकली, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या लिखता है, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग निकाली, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। तो गाइज हमें टोटल अर्निंग भी निकालनी है और इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर निकालनी है ऑफ 3 ऑपरेटर, 3 ऑपरेटर की अंडर रो 1 सिस्टम एंड हॉल से सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स।
तो गाइस एक बार रो वन से निकालना, एक बार हॉल से। चलिए, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 50 आवर्स। हाँ जी, 1 दर्जन आर्टिकल बनाने, आर्टिकल बोलते वस्तुओं को, ठीक है जी, और उसके हमने टोटल टाइम दिया 50 घंटे, ठीक है जी। तो ये स्टैंडर्ड टाइम है। टाइम रेट वेजेस इज 1 रुपी पर आवर। हाँ जी, 1 घंटे के हम वर्कर को 1 रुपया दे रहे हैं, तो ये रेट हो गया। एंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द 3 वर्कर आर, ए ने उस काम को 45 घंटे में करा तो मैं कह दूं 5 घंटे सेव करे। बी ने उस काम को 40 घंटे में कहा तो मैं कह दूं 20 घंटे सेव करे, भाई 50 का काम 40 में। और सी ने उस काम को 30 घंटे में सेव करा तो क्या मैं कह दूं 20 घंटे सेव करे। बोलो जी, बात क्लियर। तो ए ने 5 घंटे, बी ने 10 घंटे और सी ने 20 घंटे सेव करे। चलिए, तो दैट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट। तो अब हमें निकालना है एक बार रो वन से और एक बार हॉल से। आइए शुरू करते हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को गाइस। देख लिया आपने? आइए, सो क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले हम बात करेंगे रो वन की, तो रो वन सिस्टम, ठीक है गाइस। फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। फॉर्मूला लिखना जरूरी है, इनटू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। हाँ जी, यही फॉर्मूला है रो वन का। कम ऑन एवरीबॉडी। तो एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। चलिए, तो दैट वाज द रो वन सिस्टम। अब 3 वर्कर है, उनकी अर्निंग हमें निकालनी है। तो पहला हम निकालेंगे टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर ए। हाँ जी, एक्चुअल आवर बताइए 45, रेट पर आवर 1 प्लस टाइम सेव 5, टाइम अलाउड 50 इंटू 45 इंटू 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो गया 45 प्लस इस पूरे को सॉल्व कीजिए 5 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 50, 4.5। तो टोटल अर्निंग आ गई गाइस 49.5। ये इसकी टोटल अर्निंग। हाँ जी बोलो, क्लियर है? तो टोटल अर्निंग कितनी आ गई? 49.5। अब हमसे क्या पूछा है? इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर। हाँ जी, क्या फॉर्मूला है? टोटल अर्निंग कितनी निकाली? 49.5 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर, वो कितने हैं? 45। एक्चुअल आवर कितने गाइस? 45 आवर्स। तो 49.5 डिवाइड कर दीजिए 45 से, तो टोटल अर्निंग आ गई ₹1.10 पर आवर। ठीक है, 1.10 पर आवर। तो ये हमने निकाला टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर ए। अब देखेंगे ध्यान से, अब हम निकालेंगे टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर बी। फॉर्मूला लिख चुके हैं, दोबारा नहीं। एक्चुअल आवर वर्क 40, रेट पर आवर 1 प्लस टाइम सेव्ड 10, टाइम अलाउड 50 इंटू 40 इंटू 1। हाँ जी बोलो, यही होगा। तो ये हो गया 40 रुपए प्लस 8 रुपए। तो गाइस इसकी टोटल अर्निंग हो गई 48 रुपीज। बोलो जी, क्लियर है? ठीक है, तो वर्कर बी की टोटल अर्निंग कितनी हो गई? 48। अब यहां से हम निकाल लेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर। टोटल कमाया 48 रुपीज, कितने घंटों में? 40 घंटों में। तो 48 को डिवाइड कर दीजिए 40 से, तो रेट आ गया ₹1.2 पर आवर। कितना आ गया गाइस? 1.2 पर आवर। ठीक है जी, अब हम निकालेंगे
टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर सी। बताइए एक्चुअल आवर वर्क 30 घंटे, 1 घंटे का रेट 8 रुपए, प्लस टाइम सेव 50 घंटे का काम 30 में करा, कितना टाइम सेव करा 20 घंटे, डिवाइडेड बाय 50 इंटू 30 इंटू 1। तो गाइस ये हो गया 30 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50, 12 रुपए। तो गाइस टोटल अर्निंग हो गई इसकी 42 रुपीज। हाँ जी, कितनी हो गई टोटल अर्निंग? 42 रुपीज। कोई दिक्कत? अब यहां से हम निकाल लेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर। कितनी कमाई है? 42, कितने घंटे में? 30 घंटे में। तो आप 42 को डिवाइड कर दो 30 से, तो ये आ गया गाइस 1.4 पर आवर। ठीक है जी, 1.4 पर आवर्स। तो ये था गाइस रो 1। कोई दिक्कत? आइए अब इसी को हम सॉल्व करेंगे हॉल से सिस्टम से। तो हॉल से सिस्टम में गाइस टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। हाँ जी यही है भाई। तो एक्चुअल आवर वर्क इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। तो गाइस अब हम बात करेंगे वर्कर ए की। तो इसकी टोटल अर्निंग, वर्कर ए के एक्चुअल आवर वर्क 50, रेट पर आवर 1 प्लस 50% टाइम सेव कितना करा? 5 घंटे, रेट पर आवर 1। तो ये हो गया 45 प्लस 2.5। तो टोटल अर्निंग हो गई 47.5। बोलो क्लियर? तो यहां से निकाल लेंगे हम इफेक्टिव रेट पर आवर। हाँ जी, टोटल अर्निंग 47.5, टोटल आवर कितने? 45, डिवाइड कर दो। तो 47.5 डिवाइडेड बाय 45, तो ये आ गया रुपीज 1.05 पर आवर। ठीक है, 1.05 पर आवर। तो दैट इज वर्कर ए। कोई दिक्कत गाइस? कितना आसान है, चेक कर सकते हो। आइए अब यहां हम किसकी बात करेंगे भाई? वर्कर बी की। एक्चुअल आवर वर्क 40 घंटे, रेट पर आवर 1 प्लस 50% टाइम सेव कितना करा? 10 घंटे, रेट पर आवर 1। तो ये हो गया 40 प्लस 5। तो इसकी टोटल अर्निंग हो गई गाइस 45 रुपीज। हाँ जी बोलो क्लियर? इसकी टोटल अर्निंग कितनी आ गई? 45। अब यहां से आप क्या निकाल लोगे? इफेक्टिव रेट पर आवर। भाई टोटल 45 रुपए कमाए 40 घंटों में, तो 45 को डिवाइड कर दो 40 से, तो ये आ गया रुपी 1.125 पर आवर। ठीक है जी, 1.125 पर आवर। लास्ट अब हम किसकी बात करेंगे जी? वर्कर सी की। टोटल अर्निंग एक्चुअल आवर वर्क 30 घंटे, रेट पर आवर 1 प्लस 50% टाइम सेव्ड 20 घंटे, रेट पर आवर 1। तो 30 प्लस 10 इक्वल टू 40 रुपीज। तो गाइस टोटल अर्निंग कितनी हो गई? 40 रुपीज। तो आप यहां से निकाल लोगे इफेक्टिव रेट पर आवर इज इक्वल टू 40 रुपए कमाए कितने घंटों में? 30 घंटों में। तो 1 घंटे का कितना? 40 डिवाइडेड बाय 30, 1.33 पर आवर। तो दैट वाज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो देख सकते हैं गाइस, बहुत सिंपल सवाल था। 3 वर्कर थे, उनकी अर्निंग एक बार रो 1 से निकाली और एक बार हॉल से निकाली। ठीक है जी, नोट कर लीजिए वेरी क्विकली कि हमने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करा।
ठीक है। तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, होल्सेर ओवन कॉम्बिनेशन पर ही क्वेश्चन आता है मोस्टली एग्जाम में, तो अब हम उस पर एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोग इजीली एग्जाम का सम सॉल्व कर सके। ठीक है जी, नोट कर लीजिए वेरी क्विकली।